नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 पे जा रहे हैं, यानी कि सेकंड चैप्टर पे, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो इसमें हम आज क्या जानने वाले हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो निकलता है। लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। अब हम अगले चैप्टर में क्या देखने वाले हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि कोई स्क्वायर है, ये कोई रेक्टेंगुलर पार्ट है जिसकी लंबाई जो है, लेंथ है, दैट इज ट्वाइस वन मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। और उसके बाद उसका सपोज अगर एरिया दिया हुआ है जैसे 300 मीटर स्क्वायर है, तो उसको फॉर्म किया था हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम जानेंगे कि अब उसकी लंबाई और चौड़ाई को कैसे निकालेंगे। तो ये निकलेगा, इसके दो तरीके होते हैं। तो आज हम फर्स्ट प्रोसेस पे जाने वाले हैं जो कि फैक्टराइजेशन है। आपने पिछले क्लासेस में किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन निकालना सीखा होगा। अगर नहीं भी आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम सीखेंगे कि कैसे उसको फैक्टराइजेशन भी करते हैं और कैसे आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे क्लास का टॉपिक ही है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो जैसे पहले मैं आपको एज फॉर एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि अगर आप x का मान, मान लिया कि x का मान 1 है, अगर आप 1 इसका वैल्यू रख देते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अभी देखिए 1 स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होगा, माइनस 2 हो गया, प्लस 1 हो गया। इस 0 को छोड़ देते हैं, हम इसको लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2, ये एक और एक को जोड़ा हमने। ठीक है, 2 माइनस 2 का वैल्यू क्या है, 0 है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आएगा। तो इससे निकल के क्या आया कि x का कोई वैल्यू 1 हो सकता है, या है x का वैल्यू 1 है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को 0 के इक्वल कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दिस 1 इज 0। ऐसा लिखा जाता है कि 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यानी कि 1 इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, 0 में। 1 इस पॉलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो हम कहते हैं कि 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। लेकिन जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में इसको कहेंगे तो इस 1 को हम कहेंगे कि इट इज रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 1 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, 1 सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, यानी कि 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किस टर्म में बात करेंगे, जब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के टर्म में। जब पॉलिनोमियल के टर्म में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये 0 है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जब हम इस इक्वेशन के टर्म में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इधर इट इज अ रूट और इट इज अ सॉल्यूशन और इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ठीक है, ये 3 टर्म है जो बेसिकली इसमें कहा जाता है। बाकी रूट को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है कि अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। ठीक है, तो अगर सिंगल रूट है तो आप अल्फा भी कह सकते हैं। तो जब भी कोई रूट इसको सेटिस्फाई करता है, जैसे कि 1 ने सेटिस्फाई किया इस इक्वेशन को, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 आया। सपोज अगर ये कह दे कि अल्फा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में अगर कहें, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, इफ अल्फा इज अ रूट, तो अल्फा रूट कब होगा, व्हेन
जब भी अल्फा कोई रूट होगा इसका मतलब हम x के जगह पे अल्फा को पुट करेंगे, b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 होगा, ये होगा, ठीक है, बिकॉज अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से और साथ में आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उससे हम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालने का कोशिश करेंगे कि रूट क्या है, रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सपोज एक इक्वेशन है और फैक्टर से हमको निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा, और x का वैल्यू जो होगा वही उसका रूट होगा, ठीक है। सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका हम रूट कैसे निकालेंगे। 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया 6। इसका साइन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर साइन क्या हो रहा है, यहाँ भी 3 का साइन प्लस है, 2 का साइन भी प्लस है, तो ये क्या है +6। इसको साइड में लिख लीजिए। अब 6 को जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे इसको छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। सपोज 2 से इसको डिवाइड करते हैं, क्या आ गया 2 और 3 में, इसके बाद तो अब कोई फैक्टर बनेगा नहीं। हमने क्या करना है कि इस 5x को हमें ऐसे दो टर्म में ब्रेक कर देना है ताकि उसको ऐड करने से 5x है और मल्टीप्लाई कर देने से 6x स्क्वायर है। अब इन दोनों में अगर x रहेगा तो x स्क्वायर तो आना ही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, जब इसका साइन इन दोनों का प्लस हो और बीच में माइनस है तो इन दोनों यहाँ जो जिस दो फैक्टर में ये बटेगा उन दोनों का साइन माइनस होगा, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका वैल्यू पॉजिटिव है और बीच वाला माइनस में है, ठीक है, तो हमारा जो फैक्टर होगा वो दोनों का साइन माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये माइनस में है इसलिए हमने यहाँ माइनस लिखा है। अब देखिए 2 और 3 हो गए, तो 2 और 3 को हम यहाँ पे लिखते हैं -3x। अच्छा एक चीज और है कि हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि किसका ऐसे आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ये सोचें कि अगर 2x स्क्वायर आगे है तो कॉमन लेने में हमें इजी होगा अगर हम 2x लिखते हैं। नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम 2x लिख के दिखाते हैं आपको, 2x और यहाँ पे लिख देते हैं -3x प्लस इक्वल टू 0, और आगे क्या था 2x स्क्वायर था, ठीक है। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, इसमें 2x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा इन दोनों टर्म में 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ हो जाएगा -1। यहाँ इन दोनों में ले लेते हैं -3 को कॉमन तो यहाँ हो जाएगा x -1। दिस इज इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में देखिए x -1 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो x -1 को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो बच के जाएगा 2x -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया फैक्टराइजेशन। यहां तक फैक्टराइजेशन करने के बाद अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 है या तो ये 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो हम लिखेंगे यहां से, इसके बाद लिखेंगे इधर x -1 इक्वल टू 0 और 2x -3 इक्वल टू 0। ये इसके दो सॉल्यूशन है, ठीक है। अगले स्टेप में अगर x -1 इक्वल टू 0 है तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 1, ठीक है, इधर, और x की वैल्यू यहां से अगर आप निकालेंगे इस 3 को इधर लेके जाइए तो 3 और ये 2 नीचे आ जाएगा 3/2। आप थोड़ा सा और ब्रेक करना चाहें तो 1/2। देयरफॉर x के दो वैल्यू है, x इक्वल्स टू 1 एंड 3/2 लिखे या 1/2। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आप या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड 3/2 इज या आर अ सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे।
आपको अगर फैक्टराइजेशन में कोई भी दिक्कत है तो जो मैंने इसके पहले आपको प्लस माइनस जो बताया था आप उसको नोट कर लीजिए कॉपी में, प्रैक्टिस करते रहिए, आप सीख जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक का ही है और एग्जाम्पल से आपके एक्सरसाइज से है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर अब देखिए यहां है -10 और यहां है +1। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -10 को हमने यहाँ लिखा। ठीक है, माइनस साइन को थोड़ा दूर लिख लीजिए, यहां लिखा 10 को, क्योंकि हम फैक्टराइज करेंगे, उसको छोटे टर्म में डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो 2 से अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 5 टाइम्स जाएगा और इसके बाद ये इसका फैक्टर अब आप नहीं निकाल सकते। अब देखिए कि यहां पर साइन है -3 का साइन है माइनस में और चाहिए भी हमें माइनस। इसका मतलब माइनस को लाने के लिए आपको एक प्लस और एक माइनस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्लस इंटू माइनस ही माइनस होगा। और अगर बीच में कभी भी माइनस में है और मल्टीप्लीकेशन माइनस में लाना है आपको, तो आप क्या कीजिए, जो बड़ा वाला टर्म होगा, जो बड़ा टर्म है, बिगर टर्म, उसको ले लीजिए माइनस में, और जो स्मॉलर टर्म है उसको ले लीजिए प्लस में। ठीक है, मैं आपको फैक्टराइजेशन भी साथ में बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप साथ साथ समझते चलिए। जब भी माइनस में मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है जिसको कि हमें फैक्टराइज करना है और बीच में अगर माइनस में है, तो आप क्या करेंगे, बिगर टर्म को लेंगे माइनस में, ताकि माइनस और प्लस होकर के ये माइनस वाले में आ जाए। अभी देखेंगे इसको सॉल्व करके कैसे आता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद तो माइनस हो ही रहा है, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसको। हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x को कन्वर्ट करने के लिए बड़ा यहाँ पर क्या है, 5 है, लिख दिया -5x। ठीक है, 2 क्या है, छोटा है, इसको लिख दिया +2x। अब देखिए -5 + 2 कितना होगा, -3 आएगा, और यहाँ पर -10 तो आपका है। ठीक है, अगले टर्म में हम क्या करते हैं, इन दोनों में x को कॉमन ले लेते हैं, x -5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेते हैं, x -5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x -5 आपका कॉमन आ गया, आप x -5 को बाहर लिख लीजिए और बच गया जो x + 2, इसको यहाँ लिख दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हम फिर क्या लिख सकते हैं, इधर x -5 = 0 और x + 2 = 0, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। अब x का वैल्यू यहां से आप निकालेंगे तो 5 आएगा और x = -2 आएगा। Therefore, x = -2 and 5 are the solution of the given equation. Right? ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसमें भी आपको समझ में आ गया। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन प्लस माइनस और आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, अभी देखिए आप -6 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है, -12, माइनस को लिख लीजिए यहाँ, 12 को लिख लीजिए। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, बीच में माइनस था, यहाँ पर क्या है, प्लस। इसका मतलब जब प्लस हो जाए तो हम क्या करेंगे, बिगर टर्म को क्या लेंगे, जो बड़ा टर्म होगा पॉजिटिव, और जो स्मॉलर टर्म होगा उसको क्या करेंगे, उसको ले लेंगे माइनस। और प्लस और माइनस का जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो तो माइनस आना ही है। चलिए अब 12 को ब्रेक करते हैं कुछ इस तरीके से कि ऐसे टर्म में कि बीच में आ जाए हमारा +x, यानी कि +1 आए। तो 2 से एक बार आप इसको फैक्टराइज कीजिए, 6 आएगा, 2 से एक बार और कर दीजिए, 3 आ जाएगा। अब नहीं होगा। अब देखिए 2 × 2 4 होता है, तो एक इसको मान लेते हैं और दूसरा वाला मान लेते हैं 3 को। ठीक है, मतलब बिगर टर्म इज 4, स्मॉलर टर्म इज 3। 4 और 3
क्यों? क्योंकि माइनस अगर 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी बिगर टर्म हम क्या बोल रहे थे, किसको लेंगे हम? 4 बड़ा है 3 से, तो मान लीजिए +4 लिया और -3 कर दिया, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस इसी को वहां पे पुट कर देते हैं और निकालते हैं आंसर कि क्या आएगा। तो यहां लिखते हैं 2x² + 4x - 3x -6 = 0, ऐसा लिख सकते हैं। और 2x इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ गया x + 2, -3 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी आ जाएगा x + 2, ठीक है, क्योंकि -3x -3 × 2 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और x + 2 को आप यहाँ बाहर ले लीजिए, क्या बचा? 2x - 3 = 0। फिर से लिखिए, इधर x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0, ठीक है। x = -2 और x = 3/2। Therefore, x = -2 and 3/2 are the solution of the equation, ठीक है। यह हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा रूट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही है मामला, कहीं निगेटिव का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो और भी आसान हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जिसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। 5√2 × √2 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? देख लीजिए, 5√2 × √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। अभी 10 को ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करना है कि 7 आ जाए, तो 10 को अगर आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 और 2 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है? 7 आता है। और यहाँ सारे पॉजिटिव ही रखने हैं आपको, तो हम लिख सकते हैं √2x², 7x को लिख सकते हैं 5x + 2x, ठीक है। अभी बस इसी को क्या करते हैं, थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, क्योंकि √2 यहाँ लिखा है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 5 पीछे है तो 5 कॉमन लेने में आसानी होगी, ठीक। इन दोनों में √2 को कॉमन अगर लेंगे आप तो यहाँ तो हो जाएगा √2x, यहाँ तो हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा क्या? √2 में √2 ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया √2 प्लस, यहाँ पे ले लीजिए 5√2 यहाँ लिखना भूल गया, यहाँ पर ले लेते हैं 5 को कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x + √2 = 0। इन दोनों में x + √2 को बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा √2x + 5, राइट। इधर x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0, राइट। तो x = क्या हो जाएगा? -√2 और x = -5/√2, ठीक है। बस यही आपका आंसर। दिस आर द सॉल्यूशन, आप लिख सकते हैं x = -√2 and -5/√2 are the solution of the given equation, ठीक है। तो इस तरीके से आप रूट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मैक्सिमम कंप्लीट करने का क्वेश्चन कोशिश करते हैं आज के इस क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 8 है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये समझिए कि इनके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, और इन तीनों का एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है।
1 और 8 का एलसीएम तो 8 होगा, 1 से 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, सॉरी 8 आएगा, 8 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16x² माइनस 1 से फिर 8 को डिवाइड कीजिए, 8 आएगा, 8 इंटू यहाँ पर 1 है, x इज 1x, देयरफॉर यहाँ हो जाएगा -8x प्लस, अब 8 से 8 को डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 और अब हमने अगर 8 को एलसीएम में लिया है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 से कर दिया अगर, तो इधर क्या हो जाएगा 8 इंटू 0, इसका मतलब 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है। अभी देखिए फिर से आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है पॉजिटिव, बीच में क्या है निगेटिव। ठीक है, अब कैसे लाए हम पॉजिटिव, तो दो माइनस को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो यानी कि इसको दो माइनस वाले फैक्टर में डिवाइड ऐसे बांटना है ताकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव हो जाए। तो 16 इंटू 1 कितना है 16 है, चलिए देखते हैं, 2 8 या 16, 2 4 या 8, क्या इतने में हो जा रहा है, दो दो का पेयर बनाना है हमें। देखिए अगर 4 और 4 ले लेते हैं, दोनों हमें माइनस में चाहिए, अगर एक बड़ा एक छोटा लिया तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 इंटू 2 8 और 2 लेंगे अगर आपने मान लीजिए 4 इंटू 2 8 और 6 लिया और दोनों माइनस में करना है तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो ये तो चलेगा नहीं काम। और अगर 2 इंटू 2 4 और 4 ले लिया आपने, -4 और -4, इन दोनों को ऐड अगर जब भी करेंगे आप तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही ले लेते हैं, 16x² माइनस 4x प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप क्या लीजिए 4x को ले लीजिए कॉमन, 4x माइनस 1 माइनस 1 को ले लीजिए कॉमन, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इधर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए दोनों है सेम ही चीज, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक तरह से कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको दोनों आंसर लिखने हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आप केवल होल स्क्वायर लिख के एक ही बार लिख देंगे तो शायद पूरे मार्क्स ना मिले आप। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/4 और यहां से भी 1/4 ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप दो बार लिखेंगे 1/4 1/4 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, 1/4 और 1/4 एक ही चीज है, लेकिन आप जब फैक्टराइजेशन करके हम निकाल रहे हैं अगर, तो आप दो बार लिखिए। वैसे तो सेम ही चीज है, कोई अंतर है नहीं, आप एक बार भी लिखेंगे तो आंसर सही है, लेकिन जब फैक्टराइजेशन करके आंसर लिखने की बात होती है तो आप दो बार जरूर लिखिए कि x इक्वल टू 1/4 1/4 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये पूरा सॉल्यूशन कैसे हुआ है, कहाँ का मल्टीप्लाई हुआ है। अगर आपको कहीं दिक्कत लगता है तो आप पॉज करके आराम से देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 इंटू 100 कितना आ रहा है 100 आ रहा है, साइन क्या है पॉजिटिव है, बीच में क्या है माइनस है। तो अभी आपको बताया था अगर माइनस है और दोनों है तो दोनों माइनस माइनस होगा, तभी मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो पाएगा। तो चलिए 100 को कन्वर्ट करते हैं, तो आप 5 से डिवाइड कीजिए 20 आ गया, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए 4 आ गया, 2 से आ गया। तो अब देखिए कि 5 5 2 2 है, आपको किसी भी आप कैसे भी करके इसको ऐसे में कन्वर्ट कीजिए ताकि आपका दो माइनस में आके और उसको ऐड करने से 20 हो जाए, चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे कैसे भी कीजिए। अब मान लीजिए आपने 25 ले लिया और 4 ले लिया तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, मत लीजिए। वैसे तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर आपने 10 और 10 लिया तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसा किया है आपको सीधा सीधा नहीं हो पा रहा है। आप देखिए 5 इंटू 2 और 5 इंटू 2 का दो पेयर यानी 10 और 10 -10 -10 दोनों साइन माइनस में होना चाहिए।
-10 और -10 करेंगे जब आप, तो ये -20 आ जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 100x² - 10x - 10x +1 = 0। ठीक है, और 10x कॉमन ले लेते हैं, 10x - 1 हो जाएगा, या -1 ले लीजिए, 10x - 1 हो जाएगा। दोनों को सेम रखने के लिए ऐसा करेंगे। अब देखिए 10x - 1 10x - 1 तो सेम लग रहा है, तो इसको फिर से कॉमन ले लीजिए, और बचा क्या, 10x - 1 वंस अगेन। ये भी a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन फिर भी हम दो बार लिखेंगे। इधर therefore इधर 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। यहां से क्या होगा, x का वैल्यू 1/10 हो जाएगा और x = 1/10। therefore x = 1/10, 1/10 are the solution of the given equation, right? समझ में आ गया होगा। चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आपको दो नंबर निकालना है। फाइंड 2 नंबर्स। ठीक है, और वो नंबर के कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। क्या कंडीशन है, द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 27। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज, ठीक है, सम दिया हुआ 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। राइट। अगर क्वेश्चन अभी तक क्या था, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था और आप सॉल्व कर रहे थे। अब क्वेश्चन में क्या आ गया, एक स्टेटमेंट दे दिया गया और आपको पहले उसको समझ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और बनाने के बाद सॉल्व करना है। पहले क्लास जो हमने लिया था उसमें क्या था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा था। अभी हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा फैक्टराइजेशन से। अब दोनों मर्ज हो गए। क्या, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए और फिर सॉल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। लेट सॉल्यूशन, let the first number is equal to x। ठीक है, therefore the second number will be, दोनों का सम अगर 27 है जो दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 - x होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास 5 बॉल है, किसी ने बता दिया और बोला कि पहले के 2 भाई बहन है, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर है, और बोला गया कि दोनों के पास 5 बॉल है, और बोल दिया गया कि बी के पास, ब्रदर के पास जो है वो 2 बॉल है, तो सिस्टर के पास कितने होंगे, आप क्या करेंगे, 5 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ पर भी वही है, हमने कह दिया कि पहले के पास x है तो दूसरे के पास क्या हो जाएगा, 27 - x। ठीक, इस क्वेश्चन में ये देने का मतलब ही है। तो x हो गया और दूसरे के पास क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 - x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट क्या है, 182 है, तो इसका मतलब ये हो गया x और 27 - x जो दिया हुआ है इसका प्रोडक्ट है 182। राइट, अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 27x - x² = 182। इस पूरे को इधर लेके चले जाइए या इसको इधर लेके आ जाइए, कोई भी आप एक ऑपरेशन कर लीजिए। सपोज हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, x² को पहले लिख लेते हैं, -x² + 27x - 182 = 0। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले वाले में। तो हम इसको लिख सकते हैं x² -1 को पूरे में कॉमन ले लेते हैं, -1 को कॉमन लेके फिर 0 से, सपोज आप ऐसा लिख सकते हैं -1 x² - 27x, पूरा का साइन बदल रहे हैं हम बेसिकली, + 182 = 0।
थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में, बाकी आप बना सकते हैं वैसे भी। अब -1 को अगर 0 से डिवाइड कर दे अगले टर्म में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² - 27x + 182 = 0 भी लिख सकते हैं। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो 1 अब आप देखिए यहाँ प्लस साइन है और यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, और प्लस में आ रहा है और बीच में है माइनस, तो प्लस में क्या से कन्वर्ट होगा, प्लस लाने के लिए 2 माइनस कर देंगे, तो ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 182 का हम निकालते हैं फैक्टर, किसमें किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 182 को डिवाइड करते हैं चलिए 2 से, सबसे सिंपल। ठीक है, 91 जो है वो किससे डिवाइड हो सकता है, 7 से। 13 के टेबल में आता है 13 7 या 91। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए, किसी पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए कि ये 27 आ जाए प्लस करने से, और मल्टीप्लाई करने से 182 तो है ही, उसको तो आप देखना ही नहीं। तो आप देखिए कि अगर 2 और 7 को एक पार्ट मानते हैं और 13 को एक पार्ट मानते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14, और 13 है यहाँ पे, दोनों में माइनस का साइन होगा क्योंकि हमें चाहिए प्लस। ठीक है, तो 14 और 13 को ऐड करिए, आ जाएगा -27। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस दो चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं इस तरफ। x² - 14x - 13x + 180 = 0। ठीक है, और हम इसमें x को कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x - 14। यहां ले लेते हैं 13 को कॉमन, x - 13 × 14 ही होगा 182। क्यों, क्योंकि 13 × 7 × 2, 13 × 14 ही था 182। तो ये लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में x - 14 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर x - 13 बच जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इधर x - 14 = 0 और x - 13 = 0। इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर x का वैल्यू 14, यहाँ से 14 और यहाँ से आ जाएगा 13। आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किए और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये था। ठीक है, इंक्लूडिंग 0। फिर हमने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के लिए हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके इसको सॉल्व किया। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं, यहीं पे मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले क्लास में मिलते हैं, आपको और भी सॉल्यूशन बताते रहेंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है हमारा क्लास तो इसको लाइक कमेंट शेयर तो करते ही रहिए, साथ में हमारे साथ सीखते रहिए। हम आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में और आगे बढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जय हिंद जय भारत।